17 जुलाई को होने वाली मतगणना के पूर्व जिला निर्वाचन ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व उम्मीदवारों को मतगणना स्थल का दौरा करवाया। मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से कराए गए इस दौरे में काउंटिंग टेबल से कैमरे हटाने पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है, जबकि निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को कैमरे हटाने के निर्देश जारी कर दिए। प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से मतगणना स्थल का दौरा कराने की मांग की। इसी के तहत शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशियों को नेहरू स्टेडियम स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन नोडल अधिकारी डॉक्टर अभय बेड़ेकर ने मतगणना स्थल पर की गई सभी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मतगणना स्थल पर मोबाइल, तंबाकू पदार्थ व माचिस सहित अन्य सामग्री प्रतिबंधित रहेगी। इस बात की भी जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व प्रत्याशियों को दी। पार्टी के काउंटिंग एजेंट को कहां से प्रवेश मिलेगा और कहां बैठेंगे, इस बात की भी जानकारी निरीक्षण के दौरान दी गई। जब जिला निर्वाचन के अधिकारियों ने आयोग के निर्देश पर सीसीटीवी कैमरे हटाने की जानकारी दी, तो कुछ प्रत्याशी और कांग्रेस से महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला ने इस बात पर आपत्ति दर्ज करवाई। संजय शुक्ला के अनुसार भाजपा में हार की बौखलाहट है, जिसके चलते आयोग के साथ मिलकर उन्होंने लगे हुए सेटअप को हटा दिया। देखिए, मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई है। दोनों घबरा के इंदौर में पहली बार हर मशीन को कैमरे की व्यवस्था करी है। उसके अलावा बाहर कैमरे लगा के मशीनों पूरी व्यवस्था करके पूरा चीज़ तैयार हो गई है, सब कुछ लग गया। परंतु मुख्यमंत्री जी द्वारा चुनाव आयोग से मिलकर, प्रशासन से मिलकर ये कैंसिल कर दिया गया। हमारे जो आरओ लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर चुनाव के अंदर बैठते हैं, वो भी कैंसिल कर दिया गया। इसका सब जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार इस चुनाव कैसे भी करके जीतना चाहती है, परंतु जनता ने इतना साथ दिया, वो कुछ भी कर ले जीत नहीं पाएंगे। परंतु ये दोनों चीज़ें कैंसिल करके सब मसला जाहिर कर दी है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कि चुनाव आयोग से मिलकर ये जो कैंसिल किया जा रहा है। आज हर मशीनें लग गई, कैमरे लग गए, सब कुछ लग गया, एआरओ कार्ड बन गए, सब कुछ हो गया है। वह आज कैंसिल करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कल शनिवार इतवार है, कोर्ट के अंदर भी जा नहीं सकते हैं। परंतु इसका जवाब जनता देगी और हम इसके लिए लड़ रहे हैं, लगातार इसके लिए बात कर रहे हैं आदरणीय कमलनाथ जी से। इसमें क्या हो सकता है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि कैमरे भी लग गए, पूरी व्यवस्था भी हो गई है और चुनाव आयोग के द्वारा ये कैंसिल कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हारने का सबसे बड़ा कारण सामने दिखाया है। निर्वाचन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए डॉक्टर अभय बेड़ेकर के मुताबिक व्यवस्थाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से निरीक्षण करवाया गया है। सीसीटीवी कैमरों को लेकर आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि कोई अलग व्यवस्था न की जाए। मुझे ऐसी कोई स्थिति देखने नहीं मिली है और चूँकि एक बड़ा इलेक्शन है और उसकी मतगणना परसों होनी है, तो हम लोग ने उचित समझा, कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि एक बार सब लोगों को बुला के व्यवस्थाएं दिखा दो, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी कन्फ्यूजिंग व्यवस्था इसलिए हो सकती है कि 6 एआरओ के रूम्स हैं, उसमें गणन अभिकर्ता कहाँ से जाएंगे, उसके अलावा गणन सहायक और निर्वाचन सुपरवाइजर्स जो हमारे वो कहाँ से जाएंगे। तो पूरी व्यवस्था हमने सभी दलों के लोगों को और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को दिखाई है और उन लोगों को सब जगह घुमाकर हम लोगों ने बता दिया है कि किसको कहाँ बैठना है। तो जैसा हमेशा होता रहा इलेक्शन की काउंटिंग में, वैसी ही पूरी व्यवस्थाएं हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई अब दिक्कत आने की संभावना। कैमरे की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि हमारे यहाँ पे प्रत्याशी ज़्यादा हैं और प्रत्याशी ज़्यादा होने के कारण ऐसा हो सकता था कि अंदर बैठने में तकलीफ आती, लेकिन अब चूँकि जितने लोगों ने हमारे पास अंदर बैठने के लिए निर्वाचन अभिकर्ताओं के नाम दिए हैं, उस हिसाब से पर्याप्त व्यवस्था है। और दूसरा कि जो आयोग के भी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनका अलग से हट के किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, जो नियम में है वही किया जाएगा। इसलिए जो नियम में है उसी प्रकार व्यवस्था की जा रही है। काउंटिंग टेबल से सीसीटीवी कैमरे हटाए जाने के बाद कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई है। संभवतः शनिवार को कांग्रेस मतगणना स्थल के बाहर धरना भी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।